पंडित जी ने हीर रांझे का सांग नहीं बनाया। तुंगल ने बड़ा जोर देकर कहा पंडित जी हीर रांझे का सांग बनाओ। उस टाइम पंडित जी पुरंजन में उलझे हुए थे। ने बोला भाई ये इसका सांग है, ये बेमांगे बना लेगा, धनपत बना लेगा और गणेश सांगी हो रहे हैं नए नए, और मेरा आखिरी का टेम आ रहा से, तो मैं ये सांग नहीं बनाऊं। और सांग बनाऊंगा तो भी रागनी भी ऐसी नीतियुक्त होनी चाहिए अगर जिसमें समाज में गलत संदेश ना जाए। तो हीर के पीछे पीछे रांझा चल पड़ता है। हीर को अखन काना डोला में बिठा के ले जाता है और वो कुएं के पास पहुंच जाता है। तो रांझे ने अपने दोनों कान पाड़ लिया पे, क्योंकि वो तो स्वयं पीर था और उसका खून टपक रहा था। और वो बनियारों के पास आके कहने लगा, यहाँ के कोई बैल में बैठी हुई एक नई बहू गई हो। तो वहाँ वो वीर प्रताड़ना देती, देखो भाई ए जवान, ये लक्ष्मी चंद की रागनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के समाज की और अपने लक्ष्मी चंद के समाज की कितनी भिन्नता है। उन्होंने रागनी को भी शब्द कहो, भजन कहो, पद कहो, उसे कम नहीं छोड़ा। वो पनियार कहती तने दोनों कान पड़ा लिए फिर भी तेरे याद लुगाई आवे, और रंग महला ना छोड़ डाले क्यों साध लुगाई आवे। तेरा भगमा बाणा श्रेष्ठ साध का तू मत अपमान करा करे, और प्रात काल उठ के ने कुछ गीता का ज्ञान करया करे, और शुद्ध सरोज अखंड धार में नित्य स्नान करया करे, और 5 मार दे 20 भगा निर्भय पर ध्यान धरया करे। इस एक उतने कैद करने के मन बाद लुगाई आवे, और तन दोनों कान पड़ा लिए फिर भीतर याद लुगाई आवे। और नुबली महाराज 10 जनी से तेरे संग तना ऐसा देश दिखावें, और बाजे बाजे बड़े प्रेम के जीत राग 3600 गावें, और 52 भैरू 56 कलवे जीत गा के गीत सुनावें, और ईड़ा पिंगला और सुसमन्य तीनों साज बजावें। उड़े सारे गा मापा धानी चे मिडा खाद लुगाई आवे, और तन दोनों कान पड़ा लिए फिर भीतर याद लुगाई आवे। अनु कर लगी और 3 जनी से तेरे संग तेरी रक्षा करें हमेशा, और स्वर्ग लोक में ले लगा समाधि, जड़ पाप रत्नी ना रेसा, और मौन धारणा रहना कल्पना, क्यों करे गदाई पैसा, और उस परमेश्वर का भजन करया कर तेरा निश्चय कटेगा कलेसा। कर ओम भवय का जाप अंत में आड लुगाई आवे। यानी आप बाण प्रस्त भी में भी औरत को साथ रख सकते हैं। कर ओम भवय का जाप अंत में आड लुगाई आवे, और तन दोनों कान पड़ा लिए फिर भी याद लुगाई आवे। देखिए भाई, पंडित जी का एक भजन बहुत श्रेष्ठ है, जो तजके मेर संसार की जिन सुख तेरिया का चाया था। बहुत हुए लेकिन पहला कोई तो होगा। वो पहले कौन थे? मारकंडे। मारकंडे, मंडूक, मंडूक का मंडव और मंडव का मारकंडे। निमली मारकंडे की तेरा नाथ तेरा जब मन निश्चय हो गया। वो नारी तजीत पहले हुए से मारकंडे की तेरा नाथ तेरा जब, मारकंडे की तेरा नाथ तेरा जब मन निश्चय हो गया, और तजबकार शुद्ध संस्कार फिर सब झगड़ा तय हो गया, और कर लोक और पर लोक विजय तू इतना निर्भय हो गया। और लिखे शास्त्र बका लक्ष्मी चंद जब लय मैं लय हो गया, फिर मैं देखूंगी तने कौन कण बर्बाद लोग आई आवे, और तन दोनों कान पड़ा लिए फिर भी तेरे याद लोग आई आवे। देखिए भाई, ये जो शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये आपको कैसे लगे? मेरी बुढ़ापे की कमियों को न देखते हुए इनमें कुछ आपको टच लगा तो आप इनमें जरूर शेयर कीजिए और इस संस्कृति को बढ़ावा ही दीजिए। पसंद करते हैं
ये आपका बहुत धन्यवाद है। और कितने कमेंट्स देते हैं आप, कितने लाइक करते हैं। तो मैं सब श्रोताओं का धन्यवादी हूँ कि हमारी संस्कृति के कुछ अंश आपके कानों में पड़े। तो भाइयों, मैं कोई कवि नहीं, विद्वान नहीं, गायक नहीं, लेकिन मुझे एक बचपन में एक खटका लगा था, और ये ईश्वर की देन है संगीत। ये माता सरस्वती की कृपा होती है, तभी ऐसा संभव है। और माँ के पेट से मिलती है, कहीं बाजार से नहीं मिल सकती। ये बस उस ईश्वर की कृपा है, संतों की कृपा है। बोलिए बाबा हरिहर की जय।